नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईआईएफएल म्यूचुअल फंड बहुत ही यूनिक फंड लेकर आ रहा है, जो कि है आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। ये टैक्स सेवर फंड तो है ही, और साथ में ये एक इंडेक्स फंड भी है, जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स फंड होने के कारण हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये एनएफओ 1 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में सबसे कम लॉक इन पीरियड रहता है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जिसमें हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, वो है पीपीएफ। पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 साल का, जबकि टैक्स सेवर फंड मतलब कि ईएलएसएस उसका लॉक इन पीरियड है 3 साल का। मतलब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 साल का बेनिफिट मिलता है। अगर हम रिटर्न की भी बात करें तो पीपीएफ में जो रिटर्न मिलता है वो ईएलएसएस के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। मतलब यहाँ पर रिटर्न के मामले में भी ईएलएसएस फंड पीपीएफ को बीट करता है। और साथ में एफडी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हमें टैक्स सेविंग मिलता है, और हम सबको पता है कि एफडी में कितना कम हमें रिटर्न मिलता है। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेनली इंडेक्स फंड होने के कारण निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, क्योंकि निफ्टी 50 लार्ज कैप स्टॉक से बना हुआ होने के कारण हमें एक स्टेबल रिटर्न भी मिलता है। इस फंड का एसेट एलोकेशन भी बहुत ही सिंपल है। इसमें निफ्टी 50 के इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इक्विटी पोर्शन में मिनिमम 95% से लेके मैक्सिमम 100% तक का एसेट एलोकेशन रहेगा, जबकि डेट पोर्शन में यहाँ पर मिनिमम 0% से लेके मैक्सिमम 5% जितना एसेट एलोकेशन इस फंड में रहने वाला है। डेट पोर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इस फंड में टॉप 10 स्टॉक्स कौन से रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। वो है रिलायंस, जिसका वेटेज रहेगा 12.86%, इन्फोसिस 7.66%, आईसीआईसीआई बैंक 6.9%, एचडीएफसी 8.1%, एचडीएफसी बैंक 8.1%, टीसीएस 4.91%, कोटक बैंक 3.51%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.67%, एक्सिस बैंक 2.57% और एसबीआईएन, जिसका मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका वेटेज रहने वाला है यहाँ पर इस फंड के अंदर 2.54%। आप अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे स्टॉक्स को नोट भी कर सकते हो। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनएफओ 1 दिसंबर से ओपन हो जाएगा और 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 इंडेक्स टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। मतलब आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, जो कि इस फंड की एक खासियत है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड 3 साल का रहने वाला है, जो आपको इन्वेस्टमेंट के समय पर याद रखना और ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस फंड का एनएवी और एक्सपेंस रेशियो जब फंड लाइव हो जाएगा उसके बाद शो हो जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है कि नहीं। 3 साल का लॉक इन पीरियड अगर खत्म नहीं हुआ है तो आप अपने पैसों को रिडीम नहीं कर पाओगे। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इस फंड में ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एसडब्ल्यूपी प्लान को सिलेक्ट करते हो तो याद रखना पड़ेगा आपको कि जो विड्रॉल रहेगा वो 3 साल के बाद ही इनिशिएट होना शुरू होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहेंगे परिजात गर्ग, जिनको 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आईआईएफएल एएमसी को ज्वाइन करने से पहले वे टावर रिसर्च कैपिटल और क्वाड आई सिक्योरिटीज़ एलएलपी के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया हुआ है, और साथ में ये एक सीएफए चार्टर होल्डर भी है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ।
अगर आप टैक्स सेविंग के बारे में सोच रहे हो तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप बेशक इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इस फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहने वाला है। अगर कोई इन्वेस्टर डिसिप्लिन नहीं है तो एक बार इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि 3 साल तक यहाँ पर रिडीम्शन होने ही नहीं वाला है। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनने वाला है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल रहेगी, जो कि हमें एक स्टेबल रिटर्न्स देगी। अगर आपको भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा, जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। यहाँ पर चेकआउट करने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।